श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री एकादशी तिथि की जय, शिला गुरु महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तो आज एकादशी का नाम है विजया एकादशी। क्या नाम है एकादशी का? विजया एकादशी। एकादशी का महत्व शिला भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने कहा, एकादशी तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। एकादशी तिथि कौन सी है? जतने पालन करी। एकादशी तिथि भक्ति जननी, जतने मतलब बहुत सावधानी के साथ एकादशी का फॉलो करना है, यत्न करके करना है। आज मैं एक भक्ति वल्लभ शिला तीर्थ महाराज जी का आर्टिकल पढ़ रहा था। उन्होंने कहा हम लोग जो एकादशी करते हैं ये कर्मकांडी एकादशी नहीं है। हम लोग कौन सी एकादशी करते हैं? वैष्णवीय एकादशी। कर्मकांडी एकादशी और वैष्णवीय एकादशी में क्या अंतर है? कर्मकांडी में क्या होता है, वो लोग जो एकादशी करते हैं उसमें कभी कभी दशमी विद्या एकादशी हो जाती है। ठीक है, पहली बात तो है। और दूसरी बात, हरिनाम संकीर्तन का उतना महत्व नहीं है। कर्मकांड वेद मंत्र का और बाकी आडंबर है। लेकिन वैष्णव विधि से क्या होता है, ये शुद्ध एकादशी या द्वादशी युक्त एकादशी और हरिनाम संकीर्तन, साधु संग। एकादशी का मतलब ये नहीं है कि हम सारा दिन भूखे रहे। भूखा रहना भी है, लेकिन उससे ज्यादा आहार क्या होना आज? हरिनाम संकीर्तन, कथा कीर्तन, साधु का संग, हरि कथा। उपवास का मतलब उप समीपे वासम इति उपवास, साधु संग में हरि कथा। हरि कथा का मूल ये उद्देश्य है एकादशी का। हरि के एकादशी के दिन, इसलिए गुरुदेव बोलते थे विशेष करके एकादशी के दिन 15 दिन तक तुमने जो हरिनाम किया, एकादशी के दिन नाम बढ़ा दो। 16 माला कर तो 32 करो, 32 कर तो 64 करो, डबल करो। आज के दिन भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा कथा कीर्तन सुनो। कोई अपराध नहीं करना, सेवा अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध हम लोगों से हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन सदा क्या करना है? अपने स्तव स्तुति कथा कीर्तन इसमें लगे रहो, ऐसे गुरुदेव ने बताया। कहते हैं एकादशी के दिन में जाप करना, तप करना और भक्ति के जितने सारे अंग आप पालन करते हो, कहते हैं एकादशी के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा फल हमें प्राप्त होता है। क्योंकि एकादशी भक्ति जननी, ये विशेष तिथि है। दूसरे दिन की अपेक्षा इस दिन में हमें ज़्यादा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि ये भक्ति जननी है। यहाँ से भक्ति को पैदा करने वाली है, जन्म देने वाली है ये भक्ति जननी। इसलिए एकादशी के दिन में खाने के लिए कम बताया, सोने के लिए कम बताया, और पर निंदा पर चर्चा बिल्कुल तो नहीं। समझ में आया? हाँ, पर निंदा पर चर्चा तो बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, कम से कम एकादशी के दिन जो लोग झूठ बोलते हैं, एकादशी के दिन कम से कम वो छोड़े। एक दिन तो छोड़े कम से कम। जो लोग झूठ बोलता है एकादशी के दिन तो कम से कम छोड़े। उस दिन झूठ ना बोल करके क्या बोलो? भगवान का नाम करो,
कीर्तन करो। हाँ? झूठ का हमारा एक ऐसा शरीर का अंग जैसा हो गया, अपने हिसाब से बोल दिया। तो चाणक्य नीति में कहा कोई लोग झूठ बोलता है तो कैसे पता चलेगा? आपके सामने कोई झूठ बोल रहा है, कैसे पता चलेगा? आप पता करना चाहते हैं? बताओ, आपको पता चल जाएगा। मैं बताता हूँ उसका टिक्स क्या है। इसलिए हम लोगों को पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है, क्यों शास्त्र में दिया है। आपने ये कुछ बात कह दिया, तुरंत पता लग जाएगा हमको ये कहाँ से कह रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो उसमें दिया है झूठ साधारण लोगों के लिए, झूठ का बोलने वाले का लक्षण क्या होता है। पहली बात तो जब झूठ बोलेगा, उसमें दिया है चाणक्य नीति में, झूठ बोलने वाला बात करते करते ऐसा अपने नासिका में, नाक में ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। बोले क्यों? कि झूठ बोलते समय शरीर में मानसिक संतुलन बढ़ जाता है। कोई भी बात करो, एक शरीर का एक प्रभाव होता है ना, मानसिक संतुलन बढ़ जाता है। कहते हैं ब्लड, जो नासिका के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। बार बार वो ऐसा करता है और वो दाएं तरफ देखेगा, लक्षण बताए, दाएं तरफ देखेगा और दूर दूर देखेगा, आपके फेस टू फेस बात नहीं करेगा। वो दूर देखेगा, दाएं तरफ देखेगा, और क्या होगा? उसका शरीर पीला पीला होगा, आंख लाल होगा। कभी परीक्षा करके देखो, उसका शरीर गर्म होगा, तुरंत धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और क्या बोलेगा वो? कभी तेज बोलेगा तो कभी नीच, आवाज नीच करके बोलेगा, और पूरा एक्सपीरियंस के साथ, मतलब तेज के साथ वो बोलता रहेगा, ताकि उसकी बात को स्थापित करना चाहते हैं। पूरा जोश के साथ, वो कहीं से भी आपको लागने नहीं देगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा। तो और इसका ये झूठ का ये लक्षण बताया। सच का लक्षण क्या है? कोई सच बोल रहा तो उसका भी तो लक्षण दिया है। आपको कैसा पता चला सच का क्या है? बोलो वो आपके आंखों से आंखों मिला के बात करेंगे, बात करेंगे। हाँ। जो सच बोलेगा ना, नहीं वहाँ सच बोलना, मेरे को लगा आप कह रहे झूठ ना झूठ का हो गया, झूठ का तो खत्म हो गया। झूठ का जो झूठ का चैप्टर तो खत्म हो गया। और सच बोलने वालों को पहचानो। झूठ बोलने वाला को तो मैंने लक्षण बता दिया, और सच बोलने वाला का पहचान। वो पहली बात, वो आपके सामने फेस टू फेस बात करेगा, आंखों से आंखों मिला के। और दूसरी बात, वो कभी नहीं तेज बोलेगा, घबराएगा नहीं। और झूठ बोलने वाले को और एक बात बोलना भूल गया, उसका शरीर पसीना पसीना सा होगा। और सच बोलने के वाले के, मैंने बताया झूठ बोलने का शरीर गर्म होता है, सच बोलने वाले का शरीर ठंडा रहेगा। वो टेंशन में नहीं रहेगा, हड़बड़ा के नहीं बोलेगा। उसको पता है मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, इसमें जो होना होगा। आखिर वो तो जानता है। देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको कैसे पता चलेगा? लेकिन मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे, सच बोल रहे हैं, आपको कैसे, हमको कैसे पता? लेकिन उनको पता है। इसलिए कम से कम एकादशी के दिन में हम सब के लिए घर में, आप कहेंगे तुम्हारा तो हम झूठ बोलते तो नहीं है, हम झूठ, देखो सब कोई झूठ बोले ना बोले, अपना पति से तो ऊंचा नीचा कभी झूठ झाट तो बोलता ही है। वो अपना आदमी है कभी। तो वैसे कथा तो सबके लिए होते हैं, ये नहीं बोलना। तो एक तो झूठ नहीं बोलना, ज़्यादा सोना नहीं, ज़्यादा खाना नहीं, ज़्यादा बोलना नहीं, ये एकादशी के दिन में वर्जन के लिए बताया। एकादशी के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम, ज़्यादा से ज़्यादा साधु मुख के हरि कथा, यही मात्र चाहिए। साधु के मुख से क्या करना है? हरि कथा सुनना है, ज़्यादा फल होगा। तुम्हारे एकांत में बैठ के हरिनाम करने की अपेक्षा, मंदिर में सेवा करने की अपेक्षा साधु के मुख से हरि कथा सुनना ज़्यादा फल होगा। गुरुदेव ने कहा हरि कथा श्रवण करने का ज़्यादा फल होगा, ज़्यादा लाभदायक होगा। इसमें क्या है? इसमें हरि कथा के द्वारा हमारे अंदर भक्ति पुष्ट होता है।
और क्या होता है, भक्ति पुष्ट होता है। बहुत ऐसी बात है जिसके कारण हम भक्ति को ठीक से नहीं उसको बांध पा रहे हैं ना, छूट जा रहे हैं, लेकिन हरि कथा के माध्यम से सारा बांध के रखते हैं। कभी कभी कोई एक बात भी हाँ। सुन के वो इतनी राइट बात होती है हाँ। कि मतलब वो चीज़ इतनी अच्छी लगती है कि भजन में आनंद। हाँ, भजन में उत्साह मिलता है। ठीक है, इसलिए एकादशी का बहुत सारे नियम हैं, हमने पहले भी बताया था। लेकिन आज जो एकादशी है फागुन महीना और कृष्ण पक्ष है ना, ये कौन सा कृष्ण पक्ष है? हाँ, कृष्ण पक्ष के विजया नाम की एकादशी। आज की एकादशी का नाम क्या है? विजया है। ये विजया एकादशी, ठीक है। इस एकादशी का नाम क्या है? विजया है, विजया एकादशी। इसका महत्व तो स्कंद पुराण में वर्णन किया। कौन से पुराण में? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में एकादशी का महत्व में कहा, युधिष्ठिर महाराज जी भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हाथ जोड़ करके कहा, हे केशव, आप कृपा करके फाल्गुन मास के कृष्ण पक्षीय एकादशी का महत्व क्या है, आप कृपा करके हमें बताइए। देखो, राजा होकर के ये बैठ करके एकादशी का महत्व सुनना चाहते हैं, एकादशी का महत्व सुनना चाहते हैं। आप सुनाइए, हम एकादशी का महत्व सुनना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी से कहा, राजन, मैं तुम्हें सर्वोत्तम व्रत, सारे पाप को दूर करने वाली, पाप नाशिनी एकादशी की कथा सुनाता हूं। एकादशी का व्रत, इस फाल्गुन मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी का नाम है विजया। जैसा नाम वैसा काम। इस एकादशी का जो व्रत रखेगा उसको विजय मिलेगी, विजय। तो इसका नाम विजया नाम क्यों पड़ा? तब उन्होंने एक कथा सुनाई। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी से कहा, राजन, एक बार देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी से पूछा था। कौन ने? देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी से पूछा कि आप कृपा करके बताइए कि इस विजया एकादशी का महत्व क्या है। तब ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद को बताया। ब्रह्मा जी जो बात देव ऋषि नारद को बताया, वही बात भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी को बता रहे, और उसी बात को मैं कीर्तन कर रहा हूं आप लोगों के सामने। समझ में आया? तो ये बात है। देखो, कोई ये नहीं कहता कि ये यही नियम होता है कि हमने उनसे सुना है। कोई कोई लोगों की आदत होती है, सुनेगा किसी से और किसी का नाम बता देगा, मैंने तो वहां से सुना था। अपराध हो गया ना? नहीं, मैं जानती थी, पहले से मैं पढ़ के रखा। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण सब जानते हैं, फिर वो ब्रह्मा जी का उदाहरण देने की क्या जरूरत है? बताइए। वो सब तो जानते हैं, क्या महत्व नहीं जानते हैं? भगवान कृष्ण कह रहे, राजन, मैं उसी बात को बताऊंगा जो बात ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाया। क्यों वो नहीं जानते थे? तो ऐसे अगर कहीं से बात आप सुने हैं तो उनका नाम जरूर बताना। इससे क्या होगा? इससे उसके जो साधन भजन का प्रभाव है वो आपके अंदर आ जाए। गुरु जी ने ऐसे बोले थे, प्रभुपाद जी ने ऐसे बोले, है ना, हमारे वो महाराज जी ऐसे बोले। इसमें क्या होता है? उनका भजन की जो शक्ति है ये प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन ये गलत मत करना कि बोला कुछ और कोई महाराज, दूसरा महाराज का नाम भी थोप दिया, ये भी खराब है। इसलिए याद करके आपको बोलना पड़ेगा कौन ने बोला। मानो तुमने गलत बोल दिया और दूसरे महाराज जी का नाम लगा दिया, ये भी तो गड़बड़ है ना। लेकिन महाराज जी का नाम ही याद नहीं है, लेकिन बोला कि महाराज, हाँ, कोई महाराज जी बोला, ये भी ठीक है। अगर आप कहेंगे किसी महाराज जी से मैं नहीं सुना, जब याद नहीं है तब आप बता सकते हो, लेकिन वो तो प्रमाण आपसे मांगेगा कि नहीं। आइए, वो आपसे प्रमाण मांगेगा, कहाँ से सुना। इतनी सारी वैष्णवियां आ गई। तो ये है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज जी से कहा, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो बात बताई वो बात हम आपको बताएंगे। तो क्या बात है? ब्रह्मा जी नारद जी की इस एकादशी का महत्व में क्या बताया? तब उन्होंने कहा कि जब प्रभु राम का वनवास हो गया और प्रभु राम अपने भाई और अपनी धर्मपत्नी के साथ
अयोध्या छोड़ करके आगे सबसे पहले कहाँ, चित्रकूट में आए और ज़्यादा समय तक चित्रकूट में रहे। वनवास कितने साल के हुए थे? 14 साल। तो 14 साल के ज़्यादा समय तक चित्रकूट में रहे। एक आदमी मेरे से पूछा, महाराज जी राम जी का वनवास 14 साल का क्यों हुआ, 15 साल का क्यों नहीं? तो मैंने कहा भाई तुम बता दो कितना साल का होने से ठीक होता, तुम बता दो। 14 साल में तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम बताओ कितने साल का होता तो ठीक होता। बोले ये क्या बात हुई? बोले ऐसी बात हुई, तुम तो कह रहे क्यों हुआ 14 साल का, तो कितने साल का होने से तुम्हारा ठीक लगता कि नहीं ये ठीक हुआ। 20 साल का, 15 साल का। लोग कारण बताते हैं, है इसलिए हुआ, इसलिए हुआ, इसलिए हुआ, और किस लिए हुआ तो भगवान जानते हैं। तो 14 साल का वनवास हुआ। उस वनवास के दौरान में वो लोग कहाँ गए? गोदावरी के तट पे उधर पंचवटी में चले गए, नासिक में पंचवटी उधर की तरफ चले गए। तो वहाँ एक कथा सुनाते हैं, पूरी राम कथा। कौन? ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाते हैं, और उसी बात को भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी सुनाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं रावण आए, रावण जी आकर के सीता जी को रावण चुरा के लेके जाते हैं। अब आप सब लोग जानते रहे आगे कि क्या है। सब लोग के लोग ढूंढते हुए बड़ी मेहनत करके फिर सुग्रीव से मित्रता हुई, फिर ये लोग गए समुद्र के किनारे। अब समुद्र के किनारे जब हनुमान जी को पता चला कि वो रावण लेके गए, तो रावण विजयी के लिए अब उस पर जाना था। राम जी सारे दल बल के साथ आए समुद्र के किनारे, जहाँ रामेश्वरम है वहाँ आए। अब इतना बड़ा सागर को पार कैसे करेंगे? प्रभु राम तो जा सकते, लेकिन बाकी आज सारे सेना भी जाएंगे ना, युद्ध तो होगा। प्रभु जी की नर लीला, अब क्या होगा? तो उसी समय जाम्बवंत जी, कौन? जाम्बवंत जी ने कहा प्रभु राम से कि हमारे इस पास में एक ऋषि का आश्रम है, जिस ऋषि का नाम है दालभ ऋषि। एक ऋषि का आश्रम है, ये महात्मा रहते हैं, तो चलिए हम लोग उनके वहाँ जा कर के उनसे सत्संग करते हैं। और हम लोगों के सामने इतनी बड़ी मतलब समस्या है, ये कैसे पार करेंगे, क्या बनना है, क्या करना है, कैसे क्या होगा। महात्मा है, त्रिकालदर्शी महात्मा है, हम उनसे पूछेंगे, उनसे सलाह लेंगे। तो प्रभु राम लक्ष्मण और उनके साथ जाम्बवंत जी 2-4 भक्त लेकर के प्रभु राम दालभ ऋषि के कुटिया में आए। ठीक है, उनकी कुटिया में आए तो वैसे दालभ ऋषि त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन जान करके भी उन्होंने ऐसा जान करके भी उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया और पूछा प्रभु जी आप कृपा करके सेवा बताइए, आने का कारण क्या है, ये आप बताइए, आने का कारण क्या बताइए। देखो भगवान तो हमारे मन की बात सब जानते हैं, जानते हैं कि नहीं, फिर ही भगवान के सामने बताना पड़ता है। भगवान तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है, सुनना चाहते हैं। आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं आपका पूरा बायोडाटा उसके पास होता है कि नहीं, फिर भी वो पूछते हैं आप बताइए आप कहाँ तक पढ़ाई किया, क्या आपका उद्देश्य है, क्या नाम है, आपके बारे में थोड़ा बताइए। तो उसको पता नहीं है, सारे तो उसके हाथ में ही है। फिर वो आपके मुंह से सुनना चाहता है आपका क्या नाम है, बताओ, आपके मुंह से सुनना चाहता है। तो ऐसे ऋषि त्रिकालदर्शी है, कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं। सब कुछ जानते हैं, जानने पर भी कहते हैं प्रभु बताइए आप किस लिए आए। आप भगवान तो जानते हैं ये त्रिकालदर्शी महात्मा है, फिर भी ये पूछ रहे बताइए। तो कहता है प्रभु बात ऐसी है कि समस्या ये है कि हम लोग पार कैसे जाएंगे, इतने बड़े सागर कैसे लांग के जाएंगे, ये बताइए। तब दालभ ऋषि ने कहा चिंता मत कीजिए, वो अपने आप समाधान हो जाएगा, और बीच में जो भी बाधा विपत्तियां आएगी सब दूर हो जाएंगे। बस केवल एक काम करना है। बोले क्या? बोले आगे सामने जो एकादशी तिथि आ रही हैं, ये एकादशी का आप पालन कीजिए। दालभ ऋषि देखो पहले साधु संत लोग भी एकादशी करते थे, हाँ, आजकल के लोग ऐसे हो गए, इतने बड़े हो गए एकादशी भी नहीं कर रहे। कुछ लोग ऐसे हैं संप्रदाय के लोग
एकादशी का व्रत भी नहीं करते। हाँ, तो गुरुजी बोलते थे सारे जो ऋषि है ना, सारे जो योगी महात्मा लोग ये भक्त नहीं होते, कोई कर्मी कोई योगी ऐसे हुआ करते हैं। हाँ, सारे अच्छे नहीं होते, भक्त नहीं होते। अच्छे मतलब भक्त नहीं होते। जो भक्त होगा वो तो एकादशी का फॉलो करेगा, क्योंकि ये भक्ति के अंग है ना, भक्ति पुष्ट करने वाली है ये एकादशी। तो दालभ ऋषि ने उन्होंने उनको युक्ति दिया, उपदेश दिया, बोले आप लोग ऐसा कीजिए, एकादशी का व्रत कीजिए, ठीक है, एकादशी का व्रत करो और इस व्रत के प्रभाव से आपके शत्रु परास्त होंगे। इसलिए ये जो विजया एकादशी है ना, विजया मतलब क्या है, उसका नाम पड़ गया विजया। इस राम जी समुद्र सेतु बांधने से पहले, लंका में चढ़ाई करने से पहले ये एकादशी का व्रत किया और उनको विजय मिली, इनका नाम पड़ेगा विजया। हाँ, विजया नाम पड़ा। और कहते शत्रु का विनाश होगा। रावण कितने बड़े शत्रु हैं, लीला में कितने सारे शत्रु आए, कितने सामने विपत्तियां आई, तो विशेष करके ये तो शत्रु है ही है। तो हम क्यों रहा, क्या हमारा शत्रु कौन सा है? हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, यही तो शत्रु है, ईगो है। आपको झूकने नहीं दे रहे, झुको मत, हमेशा आपको बढ़ा के, यही तो हमारे शत्रु है। शत्रु नहीं है, आपको किसी का आगे झुकने नहीं दे रहे, किसी से आपको नीचे चलने नहीं दे रहे, यही हमारा शत्रु है। अहंकार, अहंकार है ना, अहंकार। कहता आप कितना भी माला करो, कितना भी जाप करो, कितना भी पूजा करो, कितना भी बढ़िया श्रृंगार कर लो, लेकिन ये सब कुछ साधन करने का अगर अहंकार है तो फिर वो पूरा फल नहीं देगा, मिलेगा नहीं। इसलिए क्या करना है, ये अहंकार रूपी जो मदिरा है उसको निकालना है। एक हमारे परम गुरुदेव के एक शिष्य हुआ करते थे, ऊर्ध्वमंती महाराज, नवद्वीप में रहते थे। वो एक दृष्टांत देते थे, कहते हैं एक दारू की बोतल, किसकी? दारू की बोतल हो या कोई भी बोतल हो, दारू की बोतल, उस बोतल को, दारू की बोतल ले लो, वो दारू, उसके अंदर दारू है और उसको बढ़िया करके ढक्कन आट के बोले तो बढ़िया कस के, ढक्कन को कस के पानी में उसको बढ़िया करके डुबो के रखो 10-20 घंटे तक, बढ़िया करके धो। उसके अंदर क्या है? दारू है। और उसको बढ़िया करके क्या करो? बढ़िया करके डुबो के रखो, धो लो। क्या वो दारू की बोतल शुद्ध होगा कभी? बताइए, शुद्ध होगा? महाराज जी बोलते थे कि वो करोड़ों जन्म तक उसको डुबा के रखने पर भी शुद्ध पानी में फिर भी वो शुद्ध नहीं होगा। क्यों? उसके अंदर दारू है और उसको शुद्ध करना चाहते हैं, उसका दुर्गंध दूर करना चाहते हैं, तो ढक्कन को खोल करके सारे दारू बाहर निकाल दीजिए, फिर धो लीजिए 2-4 बार, अपने आप दुर्गंध निकल जाएगा, बोतल शुद्ध हो जाएगा। बोले ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह मात्सर्य रूपी ये दारू है, ये दुर्गंध है। हमारा शरीर माने एक बोतल है और इसका ढक्कन क्या कस के रखा है? अहंकार। ये अहंकार है। हम किसी का आगे बताते नहीं कि हम कामी हैं, किसी के सामने हम बोलते नहीं कि हम लोभी हैं, फिर हमको बुरा नहीं मानेगा, किसी के आगे झुकते नहीं, हम नहीं सोचते कि हम अरे फिर इनसे क्या सुनेंगे, हम कम जानते हैं क्या, हम कम तो ये जो अहंकार है ये ऐसा कस के हमको रखा है, ये हमको बाहर के अंदर के जो दुर्गंध सड़ा हुआ चीज है ना बाहर निकलने नहीं दे रहे। तो कहते बस अहंकार रूपी ढक्कन खोल जाए, ये सारे अहंकार नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? सबका आगे झुकेगा वो, महाप्रभु ने जो बताया। तो फिर क्या होगा? एक दिन धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, अहंकार का ढक्कन खुल जाए। तो ये बात बता रहे हैं कि अहंकार हमारे लिए इतना खतरनाक है। तो एकादशी का व्रत के लिए उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो विपत्ति है ये सारा दूर हो जाएगा। हाँ, रावण तुम्हारा शत्रु है, ये परास्त हो जाएगा। तब वहाँ लिखा हुआ है, ये स्कंद पुराण की कथा है ना, एकादशी महात्म्य में लिखा हुआ, प्रभु राम ने लक्ष्मण जी के साथ, उनके साथी के साथ वहाँ पे ऋषि के आश्रम में रह करके ये शुद्ध एकादशी किया।
प्रभु ने ये एकादशी किया, विजय एकादशी किया। अब विजय एकादशी करने के बाद उन्होंने ये सेतु बंधन बांधने का काम और लंका पर विजय, लंका में आक्रमण करने का काम शुरुआत किया। और अंत में क्या हुआ तो आप लोग जानते हैं, विजय मिली है। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। आज की जो एकादशी है विजया, इसलिए इसका नाम पड़ गया विजया। तो ये एकादशी करने से हमको भी, हम भी लड़ रहे हैं ना, किससे? काम से, क्रोध से, लोभ से, अभी जैसे बता रहा था। तो ऐसे इनसे हमारी भी विजय प्राप्ति हो जाएगी। ये हमारे अंदर है, इसलिए हमको भजन करने नहीं दे रहे। कोई कुछ बोलने से तुरंत हमारा मन खराब हो जाता है, होता है कि नहीं? भजन में सारा दिन डिस्टर्ब रहते हैं, मन लगता ही नहीं है भजन में, हरिनाम में। कभी हम इग्नोर नहीं करते, यार कोई बात नहीं, बोल दिया था, कोई बात नहीं, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा कैसे, किसी से कभी कहा सुनी हो गई तो चलो साइड कर दो अपना हरिनाम को ना, पूरे दिन उसी में माता घूमेगा, घूमेगा कि नहीं? ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे बोल दिया, तो फिर हरिनाम कैसे करे? मानो रोज थोड़ा थोड़ा किसी किसी के साथ हो गया तो फिर तो रोज तो बेकार हो जाएगा, फिर हरिनाम करेगा कैसे? सेवा में मन लगेगा कैसे? तो ये सब चीज़ें हैं। इसलिए ये भगवान की कृपा से, इसलिए एकादशी का व्रत करो, लेकिन एकादशी का फल परिपूर्ण रूप से तब मिलेगा। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने कहा कि एकादशी तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। ये माधव तिथि है, साधु संग में हरि कथा श्रवण करो। हाँ, घर का काम तो होता रहेगा, जिसके पास काम नहीं है मंदिर में आओ, जैसे आप लोग आए, ये कीर्तन किया, हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ, कम से कम महीने में 2 बार एकादशी आती हैं, सब माते लोग जिसके पास काम नहीं है। नहीं तो कहेंगे महाराज हमारे पास तो काम होते हैं। काम तो सबके पास है, लेकिन घर के काम, यहाँ तो प्रसाद मिलता ही है बढ़िया, ठीक है। आपको तो नहीं कह रहे कि निर्जला करो, हाँ, निर्जला प्रसाद भी पाओ, बढ़िया कीर्तन गाए, जैसे आरती दी, हेमा दीदी, अंजलि दी, राधा दीदी। बहुत टाइम से कहती है। तो ये और भी लोगों को बुलाओ, आपसे जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनको भी बुलाओ। ये दीदी आई, लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी जी ना नाम, हाँ, अनुराधा दीदी, अच्छा, ये सब लोग आकर के, सब आकर के ऐसे 11 बजे से 1 घंटा धूम धड़ाका कीर्तन करो, सबको पता चल जाए। पहले से मैसेज डाल दो कि आज एकादशी, काल एकादशी है, कीर्तन मंडली, आप लोग कीर्तन करो, आप लोग कथा करो। कोई महाराज आगे, ठीक है, प्रभु जी है तो ठीक है, न तो आप लोग एकादशी का महत्व पढ़ना, जैसे मैंने बताया ना, वो तो हमको याद है इसलिए सुना दिया। ये महत्व है, किताब है, हाँ, वो किताब देख करके पढ़ो, ये महात्मा सुना, और कुछ पढ़ने का नहीं है, बस एक पढ़े, 10 दिन सुने। एकादशी से एक दिन पहले गुरुदेव का लेक्चर आ जाता है उसी एकादशी के ऊपर। अच्छा, तो हम लोग वो गुरुदेव का लेक्चर, हाँ, वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी बहुत बढ़िया अपना है। कीर्तन करके हाँ, गुरुदेव का उसको लेक्चर लेक्चर छोड़ दो, हाँ, फिर उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर ले। महाराज जी, आपने जो झूठ बोलने चाहिए, की बात ठीक है। की है, आपने 5 हरे कृष्णा, जय राधे।